राम भक्त भी करे पुकार, नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। सरकार के ऊपर कटाक्ष है, चंदा चोर गद्दी छोड़। इस नारे के साथ ये लोग पदयात्रा कर रहे हैं, देशव्यापी पदयात्रा। इसी क्रम में सामू जिला बेगूसराय में भी इनकी उपस्थिति है, सलाह बिन टोली में भी आए हुए हैं। तो इनसे जानना चाहते हैं, तो एक एक करके हम दो दो लाइन चाहेंगे कि सबसे बात करें, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो क्या कैसे मतलब ये बदलाव यात्रा जो चल रही है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का फैसला है, गांव गांव टोले टोला जाकर जो देश में जो अभी चंदा चोरी करके जगह जगह चुनाव लड़ने का काम, अपना ऑफिस बनाने का काम बीजेपी कर रही है, उस चंदा चोर को जेल की सलाखों में बंद करो। परीक्षार्थी जो आंदोलन सड़क पर करने के लिए उतरे, उसको AK-47 से जो गोली चलाने का काम हुआ, उस गृह मंत्री को बर्खास्त करो। राशन में तमाम तरह का जो घोटाला घपला चल रहा है, उस सब चीज पर रोक लगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगे। गांव गांव जाकर सभी को गोलबंद कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सितंबर को रामलीला मैदान में अपना ताकत दिखाएगी और मोदी को बताने का काम करेगी। मोदी सरकार जो अभी घपलाबाजी कर रहा है, इसको खिलाफ में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी को आह्वान पर हम लोग गांव गांव घूम घूम कर पद यात्रा कर रहे हैं और मोदी भगाओ देश बचाओ वही नारा लगाते हैं। हम लोग गरीब पर जो अत्याचार हो रहा है और जो ये चंदा चोर सरकार है, यही बताने के लिए आए हैं। जो सरकार जो राम जन्मभूमि में चंदा चोरी कर रहा है, हम लोग को थोड़े छोड़ रहा है। गरीबों पर जितना अत्याचार हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी सजग है, इसलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। जो सरकार से मांग है, बहुत मांग है, मनरेगा है, हर तरह के स्कूल बंद हो रहा है, ट्रेन बेच रहा है, इसी के विरोध में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। ये जो पदयात्रा है वो राष्ट्रव्यापी पदयात्रा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने फैसला लिया है 6 से 15 से लेकर के 25 अगस्त तक हम लोग पूरे देश भर में ये पदयात्रा निकाले हुए हैं। और हम लोग का जो मुख्य मांग है वो है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण, किसानों पर जो हमले हो रहे हैं उस हमले को रोकना, छात्रों ने जो अपने मांगों को लेकर के दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन किया और उस पर बहुत तरह के जो कानूनी कार्रवाई सरकार कर रही है, उस कानूनी कार्रवाई से सरकार उसे मुक्त करे और हमारे बच्चे से बात करे और बच्चे के भविष्य के बारे में सरकार सोचे। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग रामलीला मैदान दिल्ली जा रहे हैं 1 सितंबर को और सरकार को वहां हम लोग घेरेंगे इन सारे मुद्दों पर। बदलाव जरूरी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम के तहत आज सामू प्रखंड में हम लोग पदयात्रा के माध्यम से अपने किसान मजदूरों को बताने के लिए आए। ये सरकार सभी क्षेत्र में विफल हो चुकी है। ना महंगाई पर नियंत्रण है, ना अपराध पर नियंत्रण है, ना इस देश में जो चोर है, जो चंदा चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। चंदा चोरी के पैसा से पूरे देश के अंदर जो भाजपा का कार्यालय चमचमा रहा है, इसको रोकने के लिए आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज स्वास्थ्य शिक्षा बेहाल है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग देशव्यापी आंदोलन के तहत आज पदयात्रा कर रहे हैं और अपने किसान मजदूर छात्र नौजवानों को आह्वान करने के लिए आए हैं। ये सरकार जो लोग अधिकार मांगते हैं उनके ऊपर लाठी गोली चलाती है, इसलिए आप दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर चलिए। और ये सरकार जो जनविरोधी सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, इनका जो जनविरोधी कानून है, क्रियाकलाप है, इसके खिलाफ 1 सितंबर को दिल्ली चलो, यही आह्वान के साथ हम लोग इस पद यात्रा में अपने जनता मालिक को कहने के लिए आए हैं। और हमारे किसान मजदूर छात्र नौजवान दिल्ली के रामलीला मैदान जाने के लिए भी तैयार है। आप सुने भी हमारी मां कह रही थी हम लोग कैसे जाएंगे, इसकी व्यवस्था कीजिए। हम लोग व्यवस्था करेंगे, रेल से अपना जो परंपरागत हमारा झंडा है, पेस्टून है, डंडा है, हम लेकर के किसान मजदूर छात्र नौजवान को दिल्ली ले चलेंगे। ये पूरे भारत में पूरे देश में है और पूरे देश के कम्युनिस्ट, पूरे देश के किसान मजदूर छात्र नौजवान, तमाम लोगों का आह्वान है। और तमाम लोगों का ये जो मोदी सरकार जो जुमलेबाजी करके 12 साल तक देश के गद्दी पर राज किया है, झूठ बोल करके, बड़का झूठा पार्टी जो भाजपा है, इसके खिलाफ हम लोग किसान मजदूर को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं और सरकार को बताने के लिए जा रहे हैं। आपने जो किसान मजदूरों से वादा किया
छात्र नौजवानों से वादा किया, हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा जो हम काला धन विदेश में है उसको लाएंगे और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को 2-2 लाख 15 से 20 लाख रुपया उनके खाता में दे देंगे, आपने नहीं किया। आपने कहा महंगाई हम कम करेंगे, महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे वो खाद हो, बीज हो, जीवन उपयोगी दवा हो, कपड़ा हो, किसी भी चीज पर बाजार पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके खिलाफ भी हम लोग अपनी जनता को गोलबंद करके दिल्ली के जंतर मंतर पर जा रहे हैं। आज हमारे जिला के गन्ना मंत्री हैं माननीय संजय पासवान जी, और आज चीनी का रेट 70 रुपए किलो हो गया, प्रति किलो 32 रुपए किलो बढ़ा है रेट, चीनी का रेट। और किसान का जो हम गन्ना उपजाने वाले किसान है, हमारे इलाके में बखरी गढ़पुरा हसनपुर इलाके में गन्ना बड़े पैमाने पर होता है, किसानों का गन्ना का रेट नहीं बढ़ा, उसका रेट घटा दिया गया। ये सरकार बड़े बड़े धन्ना से इजारेदार पूंजीपतियों की सरकार है। किसान मजदूरों के हित में आज तक एक शब्द नहीं बोला। ये 15 अगस्त में भी उनका भाषण सुने होंगे, इतना घटिया भाषण था माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो आज तक इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने, ये हतोत्साह है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इस देश की जनता ने कमर कस लिया है कि भाजपा को इस गद्दी पर से उतारना है और इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। यही ठान करके हम लोग पदयात्रा में चले हैं, अपने जनता माली को लेकर के चलेंगे। तो क्या कैसे जाने का प्लान है? जाने का प्लान तो आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का अपना परंपरागत तरीका है। हम लोग कहीं से इस तरह का कोई, ये तो दिल्ली रैली है, इसलिए हम लोग ट्रेन बुक वगैरह नहीं करते हैं। और जनसाधारण एक्सप्रेस जो जनरल बोगी है दानापुर से खुलती है, खास करके उसमें से 28, 29, 30 तारीख को वहां से लोग जाएंगे। और फिर इधर बरौनी है या क्यूल है या शेखपुरा है, यहाँ के साथी वो इधर से अपना निकलेंगे अपने परंपरागत। पटना में सब लोग साथ हो जाएंगे? पटना में नहीं साथ होंगे, पटना से जाने वाले पटना से साथ चलेंगे, बाकी अपना अब दिल्ली कुछ करेंगे, अपने अपने सुविधा अनुसार अपने अपने जगह से ट्रेन पकड़ेंगे। तो टिकट विकट का बहुत लोगों के देखे कि मन में चल रहा था कि टिकट कैसे होगा, कैसे नहीं, जाएंगे? हम लोग कूपन देंगे, बैच देंगे, और वही बैच जो दिल्ली चलो के नारे के साथ अपना रहेगा, वही बैच हम लोगों का टिकट होता है। और बाकी अपना झंडा हम लोग वहाँ पर रुकने का, खाने पीने का व्यवस्था वगैरह? रामलीला मैदान में भोजन सब लोग अपना अपना लेके जाते हैं, अपना सतुआ, अपना पकवान, अपना लिट्टी चोखा ये खाते हैं। वहाँ रहने का व्यवस्था होगा और वहाँ हम लोग रुकेंगे, अलग से कोई व्यवस्था नहीं। तो ये व्यवस्था है जो 1 सितंबर को दिल्ली पहुंचना है उसके लिए। बाकी वीडियो में सारी बातें हो चुकी है, और अगर कोई जानकारी चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके बारे में जानकारी इनसे हम आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।